बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन रहते थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सारे पशु पक्षी, घोड़े और हाथी पाल रखे थे। उसी अस्तबल में एक महिला मुखी नाम का हाथी रहती थी। राजा उस हाथी को बहुत मानते थे और हाथी भी बहुत समझदार थी। वो भी राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा की वह प्रिय हाथी थी। राजा कहीं भी जाते उस हाथी की सवारी करते थे। एक बार क्या हुआ, उस हाथी की चर्चे पूरे राज्य में फैल गई कि वो बहुत समझदार है। हर कोई महिला मुखी हाथी से मिलता, वो सबको अपने सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा लेती। उस हाथी के इस प्यार से सब बहुत खुश होते और हाथी के साथ सब खूब खेलते। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ चोर आकर इस हाथी के अस्तबल के पास बैठते और आपस में बात करते। आज इतनी चोरी कि कल उसको मारना है। ऐसा हर रोज होता। जब चोर चोरी करते तब उसी अस्तबल के पास आकर पूरी रात रुकते और बातें करते। ये अब हर रोज का काम हो गया। महिला मुखी हाथी ये सारी बातें सुनती। उसे भी लगता कि अब मैं भी अत्याचार करूंगी, सब मुझसे डरेंगे। कुछ ही दिन में महिला मुखी हाथी एकदम बदल गई। और जिसे भी देखती सबको मार डालती। कोई भी उसके पास जाता उसको कुचल देती। सब सैनिक बहुत ज्यादा तंग हो गए कि कैसे इस हाथी को संभाला जाए। अब ये बात सारे राज्य में फैल गई। महिला मुखी हाथी पागल हो गई है, सबको मार रही है। हर जगह उसकी बुराई की चर्चा होने लगी। राजा भी बहुत परेशान थे क्योंकि उस हाथी से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। वो इस सोच में पड़ गए कि कैसे उसे ठीक किया जाए। राजा ने कई दरबानियों को बुलाया, पर हाथी काबू में नहीं आई, सबको जान से मार देती। अब राजा को यह बात बहुत गंभीर लगने लगी। राजा ने वैद्य को बुलवाया और सारी बात बता दी कि हाथी कैसे सबको मारकर कुचल दे रही है, उसको ठीक करो। कैसे भी करके वैद्य ने सारी बात समझी और उस हाथी पर पूरी रात निगरानी की। अब वैद्य को पता चल गया कि यहाँ रात को चोर रुकते हैं और जो बातें करते हैं वही सुन के हाथी इतना बिगड़ गई है। सुबह वैद्य ने कहा, जहां हाथी रहती है वहां रोज रात भर सत्संग कराओ, वो ठीक हो जाएगी। अब राजा रोज सत्संग करवाने लगे। अब हाथी के पास चोर नहीं आते और सत्संग के प्रभाव से हाथी धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ ही दिन में फिर पहले जैसे अच्छे से रहने लगी। राजा बहुत खुश हुए और वैद्य से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? वैद्य ने कहा, क्योंकि पहले रोज रात को चोर आते थे और वहां मार काट की बात करते, जिसके प्रभाव से हाथी खराब हो गई थी। लेकिन अब सत्संग सुनकर ठीक हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी में यह सीख मिलती है, संगति सोच समझकर करनी चाहिए। जैसी संगति वैसा प्रभाव।